बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिज़ीज़ का मैंने अचानक दौरा किया और आप मीडिया के दोस्तों को वो नर्सिंग स्कूल दिखाया जिसके ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और MQM के दोस्त मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं उसको बेचना चाहता हूं। मैं कोट करता हूं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की एक मीडिया टॉक को, जिसमें शहनशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मुर्तज़ा वहाब कब्ज़ा मेयर एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। आज आपके कैमरा ने दिखाया मेरे साथ विजिट में कि वो नर्सिंग स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। कितने हज़ार तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और उस नर्सिंग स्कूल से मुस्तफ़ीद होने के बाद वो अपना इज़्ज़त से रोज़गार कमा पाएंगे। मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं इस शहर के कुछ सियासतदानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी जल्दी क्यों होती है। पता नहीं किसकी बद्दुआ है हमें कि जब इस शहर में कोई काम करने की कोशिश करे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, तो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, मनफी सियासत करते हैं। वो सियासत करते हैं जो कि ज़ाती मफादात पर मबनी है कि किसी का वहाँ पर कमरा बन जाए, किसी का वहाँ पर घर बन जाए, किसी का कोई और ज़ाती काम वहाँ पर हो जाए। मैं आज आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये नर्सिंग स्कूल चल रहा होता तो हर साल दर्जनों की तादाद में कराची के बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करके नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल करके या तो KMC के अस्पतालों में काम कर रहे होते, या सिंध हुकूमत के अस्पतालों में काम कर रहे होते, या किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे होते, यानी कि इज्जत से अपना रोजगार कमा रहे होते। लेकिन वो मनफी सियासत करने वाले लोग, वो सियासी जमात जिसका मेयर मुझसे पहले इस शहर के ऊपर बराजमान था, उन्होंने अपने दौर में इस नर्सिंग स्कूल को ऑपरेशनलाइज नहीं किया। इसका काम 80% पिछले कई सालों से मुकम्मल है, बाकी 20% काम करने की कोशिश नहीं की, मुकम्मल करने की कोई कोशिश नहीं की। और ये अधूरी इमारत आपको शहर में नजर आती है ना, अधूरी इमारतें पड़ी हुई हैं, मुकम्मल नहीं हो पाती। आज आपके कैमरे ने उस अधूरी इमारत को दिखाया। अब आप लोग फैसला करें कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब गलत बयानी कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को मुर्तज़ा वहाब बेच रहा है, या वो MQM वाले जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि KMC के असासे किसी की ज़ाती मीरास ना बने। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि KMC के असासों से कराची की आवाम का फ़ायदा हो। मैं ये चाहता हूं कि KMC के अस्पताल में सूरत हाल बेहतर हो, और वो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमें फैसले करने की ज़रूरत है। हमारे शहर में बदकिस्मती के साथ मसला ये हो गया है कि इदारों ने फैसला करना छोड़ दिया है। हम फैसला करते हुए डरते हैं, और क्यों डरते हैं कि इस तरह के मनफी सियासतदान, ये मनफी क़यादत जिनका कोई स्टेक शायद इस शहर से नहीं है, कोई अपने आप को ओनली चॉइस कहता है, कोई अपने आप को दुनिया का बेहतरीन मेयर कहता है। मैं सवाल पूछता हूं इन लोगों से कि इनको बंद इदारे अच्छे लगते हैं या वो इदारे अच्छे लगते हैं जो चल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब या मुर्तज़ा वहाब के चलने वाली KMC का कसूर क्या है? वो कसूर ये है
कि मैं दुनिया भर में नर्सिस की शॉर्टेज है इस वक्त, दुनिया भर में कोविड के बाद नर्सिस की शॉर्टेज है। हर मुल्क अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, अपनी पॉलिसी बना रहा है कि कैसे शोबे को मेन स्ट्रीम किया जाए। और कराची की बदकिस्मती है कि इन लोगों के तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में चलने वाला नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग काम नहीं कर पाए। 100 सीटें हमारी नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, लेकिन इस वक्त वो चल नहीं रही, वो बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग अब्बासी शहीद को चला नहीं पाए, वो नर्सिंग स्कूल बंद हो गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चलते हुए नर्सिंग स्कूल को 2019 में बंद कर दिया। तो मैं तो बंद हुआ हुआ नर्सिंग स्कूल जो कि कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसका काम नामुकम्मल है, उसको मैंने चलाने का फैसला किया। अब वो फैसला मैंने कैसे किया ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं। एक बिल्डिंग है अधूरी, मुकम्मल नहीं हुई है। अगर आज मैं काम मुकम्मल करने जाऊंगा तो काम को मुकम्मल करने में 3 से 4 महीने लगेंगे और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, नंबर 1। उसके बाद मैं नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई करूंगा कि जी मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मुझे आप एक कोटा दे दीजिए। उस प्रोसेस में 1-1.5 साल लगेगा, यानी कि अगले 1-1.5 साल तक ये कराची का कोई बच्चा बच्ची केएमसी की इस फैसिलिटी से मुस्तफीद नहीं हो सकता। तो हमने फैसला किया कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। हमारे बोर्ड पे, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के बोर्ड पे, गवर्निंग बॉडी पे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन बैठते हैं। मैंने उनसे बात की, गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड। अली हसन साजिद साहब ने मीडिया में खबर रिलीज की, हमें प्रपोजल्स आए। उसमें एक प्रपोजल हमें आता है कि एक एग्जिस्टिंग नर्सिंग कॉलेज जो कि चल रहा है, यानी कि उसको नर्सिंग काउंसिल से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फौरी तौर पर काम स्टार्ट किया जा सकता है, वो नर्सिंग कॉलेज इस प्रेमिसेस पर स्टार्ट होगा। जो अधूरा काम है उसको मुकम्मल वो लोग करेंगे, हमें वो किराया देंगे इस बिल्डिंग का। और असल चीज़ पे मैं आता हूँ, 270 कराची के बच्चे बच्चियाँ उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ पाएंगे। 270 मैं क्यों कह रहा हूँ कि 270 बच्चे बच्चियों की सीटें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से उसकी अप्रूव्ड मंजूर शुदा हैं। अब मैं आपको असल कैच बताता हूं। हमने उनसे पूछा क्या आप कितने बच्चे बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। उन्होंने हमें प्रपोज किया कि केएमसी की सिफारिश पे हमारा 270 सीटों का कोटा है अप्रूव्ड। 130 बच्चे बच्चियों को जिसकी सिफारिश केएमसी की जानिब से आएगी कि ये डिजर्विंग बच्चा है, ये डिजर्विंग बच्ची है, ये मेरिट पर बच्चा है, ये मेरिट पर बच्ची है, उसको आप हमारे कोटे पर पढ़ाएं और उससे फीस का 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यानी कि 130 तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल से मुस्तफीद होंगे जो कि 1 पाई अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे। यानी कि केएमसी का ये कोटा होगा, ये हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। वो 130 बच्चे बच्चियों की जिंदगी तब्दील होगी। क्यों? क्यों केएमसी एक फैसला करने जा रही है। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं माजी के लोगों की तरह टांग पे टांग रख के बैठ जाऊं और कोई फैसला ना करूं, या इन माफिया से डर जाऊं जो आए दिन मुझे धमकियां देते हैं, मैं डर जाऊं, घबरा जाऊं और कहूं ठीक है यार मैं फैसला नहीं करता। और ऐसे ही आपका असासा, करोड़ों रुपए का असासा बंद पड़ा रहे, जिसका फायदा ना केएमसी को हो, ना कराची के किसी बच्चे बच्ची को हो, ना इस अस्पताल को हो। या दूसरा फैसला मैं ये करूं कि एज इज वेरियस बेसिस पर एक फैसिलिटी यहां स्टैब्लिश करूं, 270 बच्चे उसमें पढ़े, जिन 270 में से 130 बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे। अगर 130 को अगर आप
इस वक्त जो नर्सिंग का फीस है ना, अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए की आमदनी हमारी बन रही है एक्चुअली। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो वो आमदनी में ले लूं, जेब में रख लूं, या डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट रिलीफ कराची के बच्चों को मिले। यानी कि मेरिट पे जो बंदा आया, टेस्ट क्लियर किया, उसकी जेब में पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, वो बच्ची के वालिद वालदा, वो यतीम बच्ची है, मिस्कीन है, गरीब है, मुतवस्सित तबके के, वो फीस नहीं पे कर सकते जो आजकल नर्सिंग स्कूल्स की फीस है, उसको हम पढ़ाएंगे, केएमसी पढ़ाएगी, केएमसी का मेयर पढ़ाएगा। और वो लोग जिनका इंटरेस्ट अपने प्लॉट पे है, अपनी जमीन पे है, अपने घर पे है, अपने अपार्टमेंट पे है, वो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये फैसला मैं कराची की आवाम के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों को, मैं तो चाह रहा था आपके कैमरे वहां नर्सिंग स्कूल के अंदर लगे ताकि आपके कैमरे बैकग्राउंड में दिखा रहे होते, लेकिन आप मेरे साथ विजिट किया, आपने खुद देखा कि वो चलता हुआ नर्सिंग स्कूल का क्या हाल है। मैं इनको बताना चाहूंगा, मैं इनकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूं। मुझे अल्लाह ताला ने अगर इस मनसब पर फाइज किया है, अगर कराची की आवाम ने मेरी सियासी जमात को वोट दे के आज मुझे मेयर बनाया है, तो फैसला करने के लिए मेयर बनाया है, और मैं फैसला करूंगा। फैसला करते हुए गलती हो सकती है, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि बदनीयती पर मबनी फैसला नहीं होगा। वो फैसला करेंगे जो हम अपनी दानिश में समझते हैं कि हाँ, इस शहर के बेहतर मफाद में, इस शहर की आवाम के बेहतर मफाद में। और मैं आप दोस्तों के ऊपर, मीडिया के दोस्तों के ऊपर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इल्ज़ाम लगाएं उनसे पूछें कि तुम्हें अधूरे, नामुकम्मल, ना चलते हुए इदारे चाहिए जहां पर तुम लोग अपने पोस्टर लगा सको, अपने बैनर लगा सको, अपने झंडे लगा सको, या तुम्हें वो इदारे चाहिए, वो इमारतें चाहिए जिससे कराची वाले मुस्तफीद हो रहे हों। मैं वो कराची चाहता हूं जिससे कराची का बच्चा बच्ची मुस्तफीद हो। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाला कराची अगले 4 साल ये फैसले करेगा जो कराची की आवाम के बेहतरीन मफाद में होंगे। हम आपको हुनर देंगे, हम आपको तालीम देंगे, हम आपको उम्मीद देंगे। हम नहीं चाहते आप पान गुटखा ये वाले काम करें। इस शहर की तारीख है तहजीब की, तमद्दुन की, इस शहर की तारीख है आदाब की, इस शहर की तारीख है शाइस्तगी की। ये शहर जो पिछले 35-40 साल में खोसा गया है ना, इंशाअल्लाह उस कराची को ढूंढ निकालेंगे, उस कराची की तामीर करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को उम्मीद देंगे कि हाँ, ये शहर ठीक हो सकता है, और हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि ये लोग अपनी खुद पसंदी में, अपनी ज़ाती अनाद में इस शहर को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर नुकसान पहुँचाएंगे उसका सामना करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह, और कराची की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।